बीजेपी अपने बलबूते पर बहुमत हासिल करने में नाकाम रही, बल्कि उसके 15 मंत्री भी चुनाव हार गए। इस तरह सरकार बनाने के लिए मोदी और बीजेपी को अपने सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ रहा है। ये बीजेपी का बेहद खराब प्रदर्शन कहा जा सकता है। बीजेपी ने 2014 में अपने बलबूते पर 282 और 2019 में 203 सीटें हासिल की थीं, जबकि इस बार बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की हैं। यहाँ तक कि इस चुनाव में बीजेपी के 15 मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। तो आइए देखते हैं कि वो 15 मंत्री कौन हैं और उन्हें किसने हरा दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं स्मृति ईरानी की। जी हाँ, स्मृति ईरानी ने 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को हराकर सनसनी पैदा कर दी थी, लेकिन उस जीत को पाकर स्मृति ईरानी के हाव भाव में तब्दीली आ गई थी और स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार के बारे में खूब अनाप शनाप बातें करनी शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि राहुल गांधी के वो पीछे पड़ गई थी। इस बार स्मृति ईरानी को कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने 1,67,196 वोटों के भारी अंतर से हरा दिया है। वहीं दूसरे नंबर पर बात करते हैं लखीमपुर खीरी सीट से 2019 में जीतकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनने वाले अजय मिश्रा टेनी की। जी हां, वही अजय मिश्रा टेनी जिनके बेटे पर आरोप है कि उनके बेटे आशीष मिश्रा टेनी ने लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में प्रदर्शन कर रहे किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी थी। इसको लेकर खूब हंगामा हुआ था। अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा तक मांगा गया, लेकिन मोदी सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। आखिरकार इस बार अजय मिश्रा टेनी को जनता ने कुर्सी से उतार फेंका है और समाजवादी पार्टी के उत्कर्ष वर्मा ने 34,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर नाम आता है झारखंड के खूंटी से जीतकर 2019 में संसद भवन पहुंचने वाले और आदिवासी मामलों के मंत्री बनने वाले अर्जुन मुंडा की। अर्जुन मुंडा वैसे तो 2019 में बहुत मुश्किल से जीत पाए थे और लगभग 1,500 वोटों से ही कालीचरण मुंडा के खिलाफ जीत हुई थी, लेकिन इस बार अर्जुन मुंडा को खूंटी के लोकसभा क्षेत्र में जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा है। इस बार कांग्रेस उम्मीदवार कालीचरण मुंडा ने अर्जुन मुंडा को 1,49,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और फिलहाल वो करप्शन के कई सारे आरोपों में घिरे हुए हैं। इस तरह चौथे नंबर पर नाम आता है मोदी सरकार में फसल और किसानों के बहबूद के राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का। कैलाश चौधरी राजस्थान के बाड़मेर से चुनावी मैदान में थे और उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार राम बेनीवाल ने 4,17,000 से भी अधिक वोटों से हराया है। कैलाश चौधरी यहां पर तीसरे नंबर पर पहुंच गए। वहीं इस लिस्ट में पांचवा नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर का। राजीव चंद्रशेखर को कांग्रेस के सीनियर लीडर शशि थरूर ने केरला के तिरुवनंतपुरम सीट पर 16,000 से अधिक वोटों से हरा दिया है। राजीव चंद्रशेखर एक बिजनेसमैन हैं और वो कई न्यूज़ चैनलों में शेयर होल्डर हैं। रिपब्लिक न्यूज़ नेटवर्क में भी उनके कुछ हिस्सेदारी है। छठे नंबर पर बात करते हैं महेंद्र नाथ पांडे की। महेंद्र नाथ पांडे मोदी सरकार में स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के मंत्री थे। वो उत्तर प्रदेश के चंदौली से बीजेपी के उम्मीदवार थे। महेंद्र नाथ पांडे की हार कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह ने उन्हें 2 लाख से भी अधिक वोटों से हराया है। इस तरह हाउसिंग और शहरी उमूर के केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के आर.के. चौधरी से 70,000 से अधिक वोटों से चुनाव हार गए। वहीं इस लिस्ट में 8वें नंबर पर नाम आता है संजीव बालियान का। संजीव बालियान मोदी सरकार में एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग के केंद्रीय राज्य मंत्री थे। उन्हें मुजफ्फरनगर सीट से समाजवादी पार्टी के हरेंद्र मलिक ने 24,000 से भी अधिक वोटों से हराया है। इस बार चुनाव से पहले ही संजीव बालियान के खिलाफ माहौल बना हुआ था। बालियान का नाम 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में आया था। मुजफ्फरनगर की सीट पर न केवल संजीव बालियान की हार हुई है, बल्कि पश्चिमी यूपी में बीजेपी के हिंदुत्व की राजनीति को भी जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि 2013 के फसादात में बालियान का नाम आने के बाद उनका कद बीजेपी में तेजी से बढ़ा था और इस बार बालियान के हारने के बाद वो तिलिस्म टूट गया है। इस तरह 9वें नंबर पर केरला से चंद्रशेखर के अलावा बीजेपी के एक और मंत्री मुरलीधरन भी चुनाव हार गए। मुरलीधरन केरला के अटंगल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें कांग्रेस के उम्मीदवार उदुर प्रकाश ने 16,272 वोटों से हराया है। इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है एल मुरुगन का। एल मुरुगन मोदी सरकार में फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के केंद्रीय राज्य मंत्री थे। एल मुरुगन तमिलनाडु के नीलगिरी सीट से डीएमके के ए राजा से 2,40,000 से भी अधिक वोटों से चुनाव हार गए। इस तरह केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से चुनाव हार गई। उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नरेश उत्तम पटेल ने 33,000 से अधिक वोटों से हराया है। आपको याद होगा कि साध्वी निरंजन ज्योति वही हैं जिन्होंने दिल्ली चुनाव में ये कहा था कि आपको ये तय करना है कि आप रामजादों को वोट देंगे या हरामजादों को वोट देंगे। यानी इस तरीके से साध्वी निरंजन ज्योति ने रामजादों और हरामजादों कह करके
लोगों को दो खेमे में बांटने की कोशिश की थी और पूरी तरीके से वोटों को पोलराइज करने की कोशिश की थी। हालांकि उन्होंने बाद में इसको लेकर माफ़ी भी मांगा था। इस लिस्ट में अगला नाम आता है राव साहब दानवे का। दानवे महाराष्ट्र की जालना सीट से कांग्रेस के कल्याण विजयनाथ राव काले से चुनाव हारे हैं। इस तरह मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री आर के सिंह बिहार के आरा से, सीपीआईएम के सुदामा प्रसाद से चुनाव हार गए। इस कड़ी में अगला नाम आता है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चिया परमार का। पश्चिमी बंगाल की कूचबिहार सीट से टीएमसी के जगदीश चंद्र बसूनिया से 39,000 से अधिक वोटों से चुनाव हारे हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम है केंद्रीय राज्य मंत्री बराए तालीम सुभाष सरकार का। ये भी पश्चिम बंगाल की बांकुरा लोकसभा सीट से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अरूप चक्रवर्ती से 32,778 वोटों के अंतर से चुनाव हारे हैं। तो इस तरह कुल 15 बीजेपी के मंत्री अपनी सीट नहीं बचा पाए और अलग अलग कारणों से चुनाव हार गए। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से किसका हारना ज़्यादा चिंताजनक लग रहा है या संतोषजनक लग रहा है? दोनों बातें जो भी लग रही हैं आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए ताकि हर तरह की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। शुक्रिया।